मैंने अपने लाइफ में इतने सारे फ्लाइट्स लिए हैं, पर फ्लाइंग विद अ बेबी इज़ अ होल अनदर एक्सपीरियंस। और मैंने बेबी के साथ 4 सेट ऑफ फ्लाइट्स हैं, तो टोटल 8 फ्लाइट्स, और इसमें से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला है, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ्लाइट के पहले हमें हर समय एक एंजाइटी सा रहता है कि बाबू कैसे रिएक्ट करेगा फ्लाइट को, क्या वो रोएगा, क्या पैसेंजर्स डिस्टर्ब होंगे। तो मैं इस वीडियो में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्लाइंग विद अ बेबी एंड देयर सॉल्यूशंस डिटेल में डिस्कस करूंगा विद की पॉइंटर्स, जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए लाइफ विल बी मच ईजियर एंड ऑल्सो योर टॉडलर विल एंजॉय द फ्लाइट। शुरू करते हैं विद बुकिंग द फ्लाइट टिकट। इन्फेंट्स अप टू 2 years आर चार्ज अबाउट 10% ऑफ द एक्चुअल फ्लाइट फी, यानी आप 2000 के करीब करीब पकड़ के चलो फॉर इंडियन डोमेस्टिक फ्लाइट्स। और आपको बुकिंग के टाइम एडल्ट तो 1 है ही, या एडल्ट जितने भी रहेंगे, और इन्फेंट +1 करना पड़ेगा। उसका आपको एक बेस एब्सोल्यूट फेयर लग जाएगा, और आपको इन्फेंट के टिकट के साथ 7 किलो तक का आपको एडिशनल वेट केबिन लगेज में मिल जाएगा। चेक इन में नहीं है। चेक इन बैगेज में आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं है। बट अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लंबे हो सकते हैं, 4-5 घंटे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बाबू को 4-5 घंटे लैब पे रखना, तो उसमें आप बाबू का एक एक्स्ट्रा सीट लेने का कंसिडरेशन ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ ट्रैवल। इस पॉइंट के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, तो मैंने आफ्टरनून, लेट नाइट, लेट इवनिंग सब टाइमिंग्स ट्राई कर चुका हूँ इन 4 सेट्स ऑफ फ्लाइट्स में। और आपके बेबी को कौन सा टाइम सूट करेगा, इट्स अ गैम्बल। बट अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि आफ्टरनून या लेट आफ्टरनून फ्लाइट्स आर बाय फार दी बेस्ट, क्योंकि वो टाइम तक आपका खाना पीना हो गया रहता है। पेरेंट्स एंड बेबी बोथ आर वेल रेस्टेड, एंड इन केस, जस्ट इन केस, अगर आपका बेबी क्रैंकी हो जाता है तो आपके पास उसको संभालने की एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट आता है पैकिंग और वेट। इन्फेंट टिकट के साथ आपको 7 किलो केबिन लगेज एक्स्ट्रा आ ही जाता है। एंड ऑल्सो स्ट्रोलर्स या प्रैम्स आप चेक इन लगेज में डाल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई वेट गिरने वाला है नहीं। बाबू का केबिन लगेज पैक करते वक्त आप थोड़ा थॉटफुली पैक करना, यानी उसमें बेबी के टॉयज, स्नैक्स, मिल्क, फॉर्मूला बनाने के लिए पानी, उसमें आप थर्मस में 1 लीटर पानी डाल सकते हो। बेबी को देख के आपको कोई नहीं पूछने वाला कि ये किस लिए है, ओनली 200 ml इज अलाउड, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। स्नैक्स और टॉयज बहुत पैक कर लेना, ओवरबोर्ड चले जाना कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये सब चीज़ एक छोटे से बैग में पॉसिबल है पैक करना अलग से, वो ईजी रहेगा, क्योंकि आपको बार बार केबिन खोल के निकाल के उतने सारे 14 किलो 15 किलो का सामान निकाल के उससे चीज़ें निकालना है, इट विल बी अ हैसल, ट्रस्ट मी। अगर आप ये सब चीज़ डायरेक्टली अपने सामने के सीट के अंदर डाल सकते हो, मच ईजियर, ट्रस्ट मी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आप 3 घंटे पहले अप्रॉक्सीमेटली पहुंच ही जाना, क्योंकि जब हम अकेले ट्रैवल करते हैं एवरीथिंग इज जिप जैप जूम, बट बेबी के साथ इट्स अ होल अनदर स्टोरी। तो आपको एक अच्छा खासा 50% तक का कुशन रखना ही है। और बेबी के साथ ट्रैवल करने का एक क्रेजी और बहुत अच्छा चीज़ है कि आपको कोई लाइन में वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं जिस फ्लाइट से ट्रैवल करता हूँ वो मोस्टली इंडिगो रहता है। पता नहीं, मेरा हर समय सूटेबल टाइम में मुझे इंडिगो ही मिलता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देम। मैं या मेरी वाइफ जाती है सीधा चेक इन काउंटर के पास, बेबी दिखाती है, वो बोलता है ओके मैम, सीधा एक नया सा लाइन या वीआईपी लाइन या जो भी एक खाली सा एक काउंटर रहता है उनका, उधर सीधा घुसा देते हैं और हम चेक इन कर लेते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट द ग्राउंड स्टाफ, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते वेलकमिंग हैं जब स्टाफ ऑफ आपको एक इंडिगो। टॉडलर या इन्फेंट या बेबी के साथ ट्रैवल करते हुए देखते हैं। तो एक बार चेक इन हो गया, लेट द बेबी रन अराउंड एज मच एज ही लाइक्स। एयरपोर्ट तो खाली ही होता है, मतलब ऐसा ट्रेन स्टेशन की तरह क्राउडेड तो रहता नहीं है, और लोग भी ठीक ही रहते हैं, मतलब ऐसा कोई धक्का मुक्की वाला तो सीन होता है नहीं। तो मैंने तो अपने बेबी को एकदम छोड़ दिया था, उसको जो करना है करे, उसकी एक्सेस एनर्जी को कंज्यूम कर लेना है। और फिर, और अगर आपके पास लाउंज एक्सेस है तो जो आपका एक्स्ट्रा 3 घंटे पहले आप जो पहुंच चुके हो वहाँ पे आराम से निकल सकता है, खाते पीते बढ़िया। और बेबी को भी खिलाने पिलाने का बढ़िया वैरायटी मिल जाता है, क्योंकि बेबी पिकी ईटर्स तो होते ही हैं, तो उनको खिलाने के लिए एक वैरायटी ऑफ आइटम्स रहता है वहाँ पे। तो वो 100% कुछ ना कुछ तो खा ही लेगा। इफ़ नॉट देन मैंने रिक्वेस्ट किया था लाउंज स्टाफ से कि भैया प्लीज़ मुझे मेरे बेबी के लिए बॉइल्ड एग्स दे दीजिए। उसने आराम से किचन में जाके फ्रेश बॉइल्ड एग्स दे दिया हमें, विच वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। और अगर बेबी आराम से खा लिया तो हमारा पेट तो ऐसे ही आधा भर जाता है। अब आराम से खाना पीना हो गया बढ़िया, अब टाइम आ गया बोर्डिंग का। फिर आप वही अपना वाइल्ड कार्ड एंट्री दिखाओ, बेबी दिखाओ, लाइन स्किप करो और चल दो। हाँ, जैसे कि वी ऑलवेज गो ओवरबोर्ड विद पैकिंग, तो हमारा केबिन लगेज जो 7-7 किलो का इतना सारा हो जाता है ना, वो मैनेज करना एक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वाइफ के साथ या मेरे साथ बेबी है। तो एक आदमी को 14 + 7 किलो 21 किलोज का वेट संभालना वेरी डिफिकल्ट।
तो एक होता है नॉर्मल बैगेज चेक इन और एक होता है गेट चेक इन। तो गेट चेक इन के टाइम आपका जो हैंड लगेज है जिसमें कपड़े वपड़े जो आपको नहीं चाहिए, बस वेट बचाने के लिए आपने किया हुआ था उसको पैक, वो आप गेट पे उनको रिक्वेस्ट कर दो कि भैया प्लीज़ आप इसको फ्लाइट में डलवा दो। जो बोर्डिंग वाले ग्राउंड स्टाफ होते हैं वो आपका चेक इन लगेज एयरप्लेन के बैगेज में डलवा देंगे। सो यू डोंट हैव टू हैंडल देम, आपको सीधा आपके डेस्टिनेशन के बेल्ट पे मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू अ लॉट एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद बेबी एसेंशियल्स। और हमें क्या, हमें तो बस पानी चाहिए रहता है एरोप्लेन में, खाना वाना तो हमने लाउंज से दबा लिया है ऑलरेडी। अब आता है दी मोस्ट क्रूशियल पार्ट जिसके लिए हमने ये सब किया है, दी एक्चुअल फ्लाइट। जैसे ही आप बोर्ड करते हो आपका सीट आपको मिल जाता है, आप सीट पे बैठ जाते हो, अपना सामान ऊपर डाल देते हो और आइडियली बेबी का जो छोटा वाला बैग है जिसमें टॉयज स्नैक्स ये सब है, आप सामने वाली इसके अंदर डाल दिए हो, सामने वाली सीट के अंदर डाल दिए हो। उसके बाद हमारी पीडियाट्रिशियन ने हमको ये रिकमेंड किया, और ट्रस्ट मी ये एक बहुत ही सही चीज़ है कि बेबी को उसके रिकमेंडेड पैरासीटामोल का डोजेज दे दो, क्योंकि अगर आपके बेबी का कान दर्द हुआ तो उसमें वो सहने की शक्ति रहेगी और शायद क्रैंकी ना रहे। एंड आई फील दिस हैज़ वर्कड ब्यूटीफुली फॉर मी। और आप अपने पीडियाट्रिशियन से इस बारे में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये हमें कब करना है, जब फ्लाइट टेक ऑफ के 30 मिनट्स टू 20 मिनट्स पहले, ताकि यू गिव इनफ टाइम फॉर द पैरासीटामोल टू स्टार्ट एक्टिंग। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एज लॉन्ग एज द बेबी इज swallowing, उसका कान बंद नहीं होगा। एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय फीडिंग और नर्सिंग, फॉर्मूला मिल्क, वाटर, जूस और सम स्नैक्स। और ये आपको कब कब कराना है, जब तक कि आपका प्लेन ऑल्टीट्यूड चेंज कर रहा है, यानी ड्यूरिंग टेक ऑफ टिल इट रीचेस द ऑल्टीट्यूड दैट इट हैज़ टू क्रूज, एंड देन फ्रॉम क्रूजिंग एल्टीट्यूड टू बैक डाउन। ये आपको खुद पता चलेगा क्योंकि आपके भी कान ब्लॉक होने लग जाएंगे और आप जैसे स्वॉलो करोगे आपके कान खुलेंगे और आपको पता चलते रहेगा ओके दिस इज द टाइम हमको बेबी को स्नैक्स देना है। थ्रू आउट द प्लेन स्नैकिंग मत कराना, क्योंकि क्या होगा कि स्टार्टिंग में बहुत सारा स्नैक कर लिया, अब बाबू को मन नहीं है स्नैक करने का, दिस विल बी अ प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है कि आपको बेबी को टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम या जब प्लेन ऑल्टीट्यूड चेंज कर रहा है उसके टाइम सोना नहीं है, क्योंकि जब वो उठेगा उसके कान बंद रहेंगे और वो क्रैंकी हो जाएगा। इफ़ इन केस आपका बेबी क्रैंकी हो भी गया, आप उसको लेके जाओ थोड़ा पीछे जहाँ पे एयर होस्टेस लोग बैठते हैं या उनका जो काम चल रहा रहता है पीछे, दे आर वेरी नाइस। और पहली फ़्लाइट में तो उन्होंने मेरे से बेबी ले ही लिया था बढ़िया, 15-20 मिनट के लिए सेल्फी वेल्फी लिया, खुश रहे, और बाबू भी बहुत खुश रहा क्योंकि सुंदर लोग के साथ कौन खुश नहीं होता है, विच गेव मी एक्स्ट्रा टाइम टू रिलैक्स। और ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था कि हाँ भाई मैं एग्जॉस्टेड हो गया हूँ बेबी के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी ईजी, जस्ट हैव टू फॉलो फ्यू बेसिक फार्मूलाज एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। बेबी के साथ ड्यूरिंग द फ्लाइट इंटरेक्शन मेंटेन रखो, इंटरेस्टेड रहो, डोंट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दिस दैट, करने दो यार जब तक कि एयर होस्टेस मना नहीं करती हैं। आपका क्या जा रहा है? और अगर आपका बेबी थोड़ा आगे पीछे किसी को हाथ वाथ मार दिया, बेबी को देख के कोई कुछ नहीं बोलता है, दे विल बी लाइक हेलो हाउ आर यू, बेबी के साथ और इंटरेक्शन बढ़ जाता है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, डोंट वरी। मेन चीज़ ये है कि बेबी एंगेज रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि फिर वो खाली बैठ गया एनक्लोज्ड स्पेस में उसको शायद क्लस्ट्रोफोबिक रह सकता है, क्योंकि जनरली तो हमारा बेबी इधर उधर खेलते रहता है, घर में दौड़ते भागते रहता है, तो वहाँ पे 2 घंटा 2.5 घंटा लैप पे बैठ के, so it can get a little difficult provided if he does not realize, so keep him engaged, that is the main। और एंगेजमेंट के लिए अगर आप थोड़ा स्क्रीन टाइम देते हो तो ठीक है, क्योंकि हम तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते नहीं हैं अभी तक, बट आपके रूल्स और रेगुलेशंस जो है आप विंडो के बाहर फेंक दो, क्योंकि मेन है कि बेबी खुश रहे, आपका फ्लाइट आराम से रहे और सुखी रहे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लाइंग विद बेबीज। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू लगा तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई हैव अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट्स इन द पाइपलाइन एंड ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय ऑल ऑफ देम टू।